बात कर लें जी। शिव कुमार जी, क्या है आज ये मामला? आज जो मनोज सरकार ने, बीजेपी सरकार ने हमारी ने गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए थे। जैसे कि आज हमारा खुद से वो करवाते हैं, अपने घर का बीमा करवाते हैं, क्योंकि 20-25 हज़ार में होता है और सिर्फ 5 लाख का होता है। लेकिन मनोज सरकार ने क्या किया, अगर घर में 10 मेंबर हैं, उस फैमिली में या 5 मेंबर हैं, तो हर एक का 5-5 लाख का अलग से बीमा करवाया। उन्हीं के जो कार्ड बनवा के हमने इंडिविजुअल अपने उससे ही कार्ड बनवाए हैं, अपने पास से ही तैयार करवा के लोगों को घर घर जाके दे रहे हैं और उन लोगों के घर घर जाके बना भी रहे हैं। जैसे इंदिरा कॉलोनी होगी, मलाड कॉलोनी, रामनगर, ये ऐसी कॉलोनी है, यहाँ के लोग थोड़े पढ़े लिखे कम है बेचारे, तो उनके घर जाके बना रहे हैं। BPL कार्ड भी हैं जिसमें राशन कार्ड है। और ये बहुत सारे लोगों के कार्ड भी दिए हैं जी, जिनके कटे हैं, देखिए मैं बताऊं एक्चुअली में कटने का रीज़न क्या है। वो हमारी कुछ लोगों की अपनी भी गलतियां हैं, सरकार को ना कोसें। वो गलतियां ऐसे हैं कि आपने अपने घर के, हमारे साथ हैं विधायक गुप्ता जी, हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। गुप्ता जी नमस्कार। सबसे पहले तो लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गज्जक बहुत अच्छी थी। और दूसरा मकर संक्रांति कल आने वाली है, उसके लिए भी बधाई। और हरियाणा सरकार के मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जिनकी वजह से हम ये आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड और BPL परिवारों को कार्ड देने जा रहे हैं, उन्होंने 3,000 दिन पूरे कर लिए हैं। तो उसके लिए भी आपके द्वारा बधाई मेरी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुप्ता जी, ये तो कार्ड बांटे गए, BPL कार्ड बांटे गए, आयुष्मान भारत वाले कार्ड बांटे गए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। बहुत बड़ी तादाद में इस शहर में लोगों के कार्ड कट गए हैं और एकदम अराजकता का सा माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है इस समय। 400-400, 500-500 लोग रोज अपने अपने इलाके के विधायकों, पार्षदों, उन सब के पास पहुंच रहे हैं। भारद्वाज जी, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। जो वाकई में गरीब हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए, या जो गरीब नहीं है उनको भी सुविधा देना चाहते हैं? अभी पहले 12 लाख BPL कार्ड थे, 29 लाख BPL कार्ड बन गए हैं। उसमें से कुछ परिवारों के कटे हैं, जिन लोग जो इनकम टैक्स पे ही थे, जो रिकॉर्ड में मिला के वो इनकम टैक्स देते थे। इनकम टैक्स देने वाले को क्या राशन कार्ड दिया जा सकता है? राशन नहीं मिलेगा, उसका कट गया। बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास कोई ना कोई ऐसा प्रूफ था, पर उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगर किसी के कार्ड गलत कटे हैं तो उन्हें जल्दी 15 दिन के अंदर अंदर ठीक किया जाएगा, और हम ठीक नहीं करते हैं तो इस महीने से उनको राशन दिया जाएगा। तो आप विश्वास रखें, मनोहर लाल जी की सोच है कि 1,80,000 रुपये से कम जिनकी आय है उन सबको आयुष्मान कार्ड जो सेंट्रल ने दिया हुआ, मोदी जी ने दिया हुआ है, और अब चिरायु कार्ड माननीय मनोहर जी के द्वारा दिया गया है। तो हर एक प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को कार्ड मिलेगा। और उसी तरह से जो 1,20,000 की सीमा थी BPL कार्ड के लिए, अब उसको ऐसी मुख्यमंत्री जी ने 1,80,000 करके सभी को BPL कार्ड देने का काम किया। जो सरकार 17 लाख परिवारों को और कार्ड दे सकती है, तो वो बाकी कुछ लोगों के कार्ड क्यों काटेगी? गुप्ता जी, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या हरियाणा में गरीबी बढ़ रही है? पहले 11 लाख कार्ड थे, अब 29 लाख कार्ड हो गए, तो गरीबों की तादाद बढ़ रही है क्या हरियाणा में? भारद्वाज जी, मैंने अभी बोला, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि पहले 1,20,000 जो जिनकी आय थी उन लोगों को ही ये सुविधाएं मिलती थी। माननीय मनोहर लाल जी ने 1,20,000 की आय को 1,80,000 की आय तक लेके गए हैं। इसलिए जो 1,20,000 से 1,80,000 तक की इनकी इनकम थी, उसकी वजह से ये हमारी सुविधा ज़्यादा लोगों तक पहुंच पा रही है। और अभी कोशिश ये रहेगी, मुझे लगता है माननीय मनोहर लाल जी की, जो उनका अपना मन है कि स्वास्थ्य, प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता मनोहर लाल जी करते हैं। तो जैसे चिरायु कार्ड 1,80,000 की आय वालों को बनाए गए हैं, आने वाले समय में जब पूरे ये सिस्टम को लाइन पे आ जाएगा, तो मुझे लगता है 1,80,000 से जिनकी ज़्यादा आय है उनको भी इसी तरह के कार्ड देने की कोशिश रहेगी। तो उसको इस तरह नहीं जोड़ कर देखा जाना चाहिए, आधा गिलास पानी से भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है। तो आपके क्वेश्चन का, आपके उत्तर भी आपके क्वेश्चन में ही है कि 1,20,000 से 1,80,000 के बीच में जो परिवार थे, ये उनकी संख्या बढ़ी है। उनकी संख्या बढ़ी है और ज़्यादा लोगों को सुविधा दी गई है, इसलिए वो जो गलत तरीके से बनाए गए कार्ड थे वो अपडेट कर दिए गए, काट दिए गए। वो कटे हैं, उसमें भी हमें लगेगा कि कोई कमी है तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। कल मेरे को एक जानकारी आई थी कि ऐसे आदमी का BPL कार्ड बन चुका था जो 3 मंजिल मकान में रहता था,
किसी व्यक्ति ने उसकी शिकायत की पड़ोसी नहीं तो उसको कल वेरीफाई कराया। तो अब निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए जो 3-3 मंजिल के मकानों में रहते हैं, जिनके बाहर गाड़ी खड़ी है, तो उनको तो राशन नहीं मिलना चाहिए। पहले जो उचित आदमी हैं, जो वाकई में गरीब हैं, पहले आप टैक्स पेयर्स का पैसा है, सरकार को पहले उनकी चिंता करनी चाहिए। तो वही मनोहर लाल जी कर रहे हैं। एक बड़ा काम और हुआ है गुप्ता जी कि नगर निगम के चुनाव टल गए हैं। वार्ड बंदी को फर्जी पाया गया। जो पहले वार्ड बंदी हुई वो ठीक नहीं हुई। 12,000 का वार्ड बना, 13,000 का वार्ड बना और 55,000 का वार्ड बना। क्वेश्चन जो है ना, हमेशा मैं यही कहता हूं कि पॉजिटिव, ये नया मोदी जी का देश है जिसमें विश्व में बड़ी साख भारत की बड़ी है। हमें पॉजिटिव तरीके से देखना है। वार्ड बंदी हुई, उसमें कुछ खामियां रहीं। फर्जी होना और खामियां होने में बहुत बड़ा फर्क है। तो वार्डबंदी में निश्चित रूप से माननीय मनोहर लाल जी और हरियाणा सरकार, उनके नेतृत्व की सरकार ने माना कि उनमें कुछ कमियां रही हैं और उन कमियों को दुरुस्त किया जाए। PPP, परिवार पहचान पत्र के द्वारा बहुत अच्छा एक डाटा एकत्रित हुआ है, उसके द्वारा वार्डबंदी की जाए तो कोई अच्छा, अगर उस समय डाटा नहीं था 1 साल पहले वार्डबंदी PPP के परिवार पहचान पत्र का, अब डाटा आ चुका है तो सरकार ने सोचा है जब इतना लेट हुआ है तो क्यों ना परिवार पहचान पत्र के द्वारा वार्डबंदी को दुरुस्त कराया जाए। और मुझे लगता है कि ये वार्डबंदी जल्दी ही दुरुस्त हो जाएगी और जो कुछ भी खामियां थोड़ी बहुत रही हैं उनको दुरुस्त करके जल्दी चुनाव कराएंगे। पर ये जो चुनाव आयोग की चिट्ठी थी, ये गुप्ता जी अगस्त में ही आ गई थी सरकार के पास और इतने समय तक उसको कहीं सार्वजनिक चर्चा में नहीं लाया गया, कहीं उस पर विचार नहीं हुआ। ये बेचारे पार्षद पद के जो उम्मीदवार थे, ये लगातार होर्डिंग पोस्टर लगाते रहे। बहुत खर्चा करवा दिया सरकार ने। ऐसा है, ये देखिए, हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। वो चुनाव तो आने जाने चीज़ें आती रहती है, पर हमारे भाजपा के कार्यकर्ता सभी जनता के बीच में रहे हैं, रहेंगे और जनता की सेवा करते रहेंगे। और जहाँ तक बात है चुनाव आयोग की कोई चिट्ठी की, वो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। आपने आज बताया तो मैं उसकी जानकारी करूँगा और आपको बताऊँगा। तो फरीदाबाद हमारे साथ थे यशस्वी विधायक नरेंद्र गुप्ता जी और जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।